नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षा पोर्टल पर कक्षा 9 से 12 तक की समस्त छात्र छात्राओं की प्रोफाइल अपडेशन का जो कार्य है वह प्रारंभ कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, ई-केवाईसी के उपरांत छात्र छात्राओं की जो प्रोफाइल अपडेशन का कार्य है वह शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं का जो प्रोफाइल अपडेशन है वह कैसे कर सकते हैं। इस बार प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया में काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोफाइल अपडेशन की पूरी प्रक्रिया। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन रहेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पुनः आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड से दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्टूडेंट प्रोफाइल। हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब आप देखेंगे, इसमें आपको चौथे नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप। तो इसी ऑप्शन से हमें छात्र छात्राओं का जो प्रोफाइल अपडेशन का कार्य है वह कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एकेडमिक ईयर है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम एकेडमिक ईयर में 22-23 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम संबंधित छात्र छात्रा का, जिसका कि हम प्रोफाइल अपडेशन करने जा रहे हैं, उसकी समग्र आईडी दर्ज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर संबंधित छात्र छात्रा का जो आईडी है वह दर्ज कर दिया है। उसके बाद बॉक्स में ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसे हम फिल कर देंगे। उसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया है, मेरे सामने एक मैसेज प्रदर्शित हो चुका है, विद्यार्थी की ई-केवाईसी सत्यापन नहीं किया गया है, पहले छात्र का ई-केवाईसी सत्यापन करें, उसके उपरांत प्रोफाइल अपडेट करें। तो देखा आपने, यानी कि ऐसे छात्र छात्राएँ जिनकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है, उनका प्रोफाइल अपडेशन का कार्य अभी नहीं होना है। अभी केवल उन्हीं छात्र छात्राओं का प्रोफाइल अपडेशन आप कर पाएंगे जिनकी की ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और विद्यालय स्तर से उसे अप्रूव किया जा चुका है। चलिए चलते हैं आगे की प्रक्रिया पर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई दूसरे विद्यार्थी का समग्र आईडी दर्ज करता हूँ, जिसका कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो। चलिए मैं समग्र आईडी दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद पुनः ये कैप्चा मैं इसमें फिल कर देता हूँ और शो ड्राफ्ट ऑफ सबमिट। तो इस प्रकार से मैंने जब जानकारी फिल करके क्लिक किया तो इस तरीके का पेज हमारे सामने आ जाएगा। हमारा एकेडमिक डिटेल्स में हमारे स्कूल का नाम प्रदर्शित होगा और उसका डाइस कोड। इसके बाद ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, एडिट प्रोफाइल ड्राफ्ट ऑफ द स्टूडेंट, हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे प्रोफाइल अपडेशन के लिए संबंधित छात्र छात्रा का जो डाटा है वह हमारे सामने प्रदर्शित हो चुका है। सबसे पहले नंबर पर छात्र का विवरण है, उसके बाद उसके संबंधित छात्र छात्रा का पारिवारिक विवरण दिया हुआ है, उसके बाद स्कूल का विवरण इसमें दिया हुआ है, फिर उपस्थिति विवरण, शैक्षणिक विवरण, पीडब्ल्यूडी विवरण, बैंक विवरण और लाडली लक्ष्मी योजना विवरण। तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक संबंधित छात्र छात्रा की प्रत्येक विवरण में जो भी आवश्यक जानकारी हो उसे फिल करें। सबसे पहले छात्र विवरण में आप संबंधित छात्र छात्रा का समग्र आईडी मिला लें, पारिवारिक आईडी उसकी दी हुई है, नाम दिया हुआ है, लिंग है, बसाहट का नाम जिसमें निवास करता है, इसको आप अपने हिसाब से करेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें करेक्शन के लिए ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद पारिवारिक विवरण दिया हुआ है, पिता का नाम, पिता का व्यवसाय, माता का नाम, माता का व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय, जाति, धर्म, उपजाति, इस तरीके से ये चीज़ें दी हुई है। यदि विद्यार्थी मान लीजिए शेड्यूल कास्ट या ओबीसी
इस तरीके से है तो उसका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र द्वारा प्रदान किया गया है, उसका नंबर आप यहाँ अंकित कर देंगे। उपजाति में भी ऑप्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से खुल रहे हैं, उनको भी आप दर्ज कर सकते हैं। कितने भाई बहन हैं ये जानकारी भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। क्या पिता या पालक आयकरदाता है वो जानकारी भी आप यहाँ सबमिट कर पाएंगे। क्या परिवार से केवल 2 ही छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति ली जा रही है, इसकी भी जानकारी आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। परिवार बीपीएल कार्डधारी है तो हाँ या नहीं में आप इसका आंसर देंगे। क्या विद्यार्थी बेघर है, इस तरीके से। और आप देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी पालक या अभिभावक का मोबाइल नंबर भी आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं और पालक की जो ईमेल आईडी है उसी भी आप दर्ज कर सकते हैं। संबंधित छात्र छात्रा की स्कूल का विवरण आप यहाँ पर देंगे, जैसे वर्तमान कक्षा, वर्तमान शाला में प्रवेश दिनांक, कक्षा में प्रवेश की तिथि, गत वर्ष की कक्षा, गत कक्षा की संस्था का नाम, विद्यार्थी की स्थिति और उसका स्ट्रीम या संकाय कोड या विषय, इस तरीके से। उपस्थिति विवरण भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। गत वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस, वर्तमान शैक्षिक कार्य दिवस, वर्तमान शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति और उपस्थिति प्रतिशत। शैक्षिक विवरण आप दे सकते हैं गत कक्षा की परीक्षा का वर्ष, गत वर्ष वार्षिक परिणाम आप देख सकते हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि मान लीजिए कक्षा 12वीं का कोई विद्यार्थी है तो गत कक्षा की परीक्षा का वर्ष कक्षा 11वीं का आप यहाँ अंकित करेंगे, उसका परिणाम और उसका जो प्रतिशत है वो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। PWD विवरण, यानी कि यदि छात्र छात्रा निःशक्तता या विकलांगता की श्रेणी में आती हैं तो उसका विवरण आप इस कॉलम में दर्ज करेंगे। बैंक विवरण, तो यहाँ पर आप संबंधित छात्र छात्रा के बैंक का जो विवरण है वहाँ अच्छे से चेक कर लें। संबंधित छात्र छात्रा का बैंक अकाउंट यहाँ पर प्रदर्शित होगा और उसका IFSC कोड आप अच्छे से मिला लें, क्योंकि संबंधित छात्र छात्रा की जो छात्रवृत्ति है वह इसी बैंक खाते में आहरित की जानी है, तो आप इसका मिलान अच्छी तरीके से कर लें। और यदि आपको लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो इसमें लिखा हुआ है बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक का IFSC कोड अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आप यहाँ पर क्लिक करके संबंधित छात्र छात्रा का जो बैंक खाता है या जो IFSC कोड है दोनों में से किसी में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं अंतिम ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लाडली लक्ष्मी योजना विवरण, प्राथमिक माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए है। ये ऑप्शन केवल प्राथमिक माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के लिए है। उसके बाद जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं, संबंधित छात्र छात्रा की जो जानकारी है उसे आप फिलअप कर लें और आपको लगे कि अब कोई भी जानकारी इसमें फिल करने योग्य नहीं है या जो भी जानकारी आपने फिल की है वह पूर्णतः सही है, अच्छी तरीके से मिलान करने के बाद सबसे नीचे ये कैप्चा दिया हुआ है कि आप इस बॉक्स में फिल करें और ड्राफ्ट शेप में आप क्लिक कर दें या सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। तो इस तरीके से संबंधित छात्र छात्रा की जो प्रोफाइल अपडेट का कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा और इस तरीके से आप बारी बारी से अपने विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के प्रोफाइल अपडेशन का जो कार्य है उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि छात्र छात्राओं के प्रोफाइल अपडेशन से जुड़ी हुई थी। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।